दोस्तों आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। पिछले कुछ दिनों से हमारी एक मुहिम चल रही है बनारस में चल रहे हुक्का पार्लरों के खिलाफ। ना कोई लालच ना ही कोई हमको शौक। हम हुक्का पार्लर के खिलाफ ये मुहिम क्यों चला रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। हुक्का पार्लर में हमने कुछ दिनों तक जाकर के वहां का जायजा लिया। समझ में यह आया कि 16 से लेकर के 18 साल तक के युवक यहाँ आकर के हुक्का पीते हैं। कुछ हुक्कों का हमने टेस्ट लेके देखा। ये बात तो प्रशासन भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि हुक्का पार्लर में हुक्का के फ्लेवर के अलावा भी कुछ ना कुछ होता है जो लड़कों को अपना एडिक्ट बना रहा है। एकदम ओपन कर आपको मतलब साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि युवाओं के अंदर एक जहर घोला जा रहा है हुक्का पार्लर के तौर पे। हमने बिना किसी लालच के हुक्का पार्लर के खिलाफ मुहिम चलाई। मैंने कई हुक्का पार्लरों के खिलाफ खबर लिखी जो आप लोगों ने सराहा, जिसको पसंद किया। 200 से 250 घंटे तक जिन खबरों को देखा गया है उन हुक्का पार्लरों के खिलाफ खबर चलाई। कुछ कद्दावर भी थे। किसी ने हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश नहीं की, मगर एक हुक्का पार्लर के खिलाफ हमने जब कल खबर चलाई, उसका नाम है हम तुम। शिवालय में चलने वाला ये हुक्का पार्लर जो हम तुम रेस्टोरेंट के नाम से चलता है। हम तुम ने को बहुत बेचैनी हो गई। बड़ा ही कद्दावर कद है इनका। थाने चौकी पे इनकी पकड़ की ये बात अपने मुंह से कहते हैं। राजेश नाम है इनका। कद आप इनका देख करके डर जाएंगे कि बहुत बड़ा कद है। राजेश साहब ने हमारे ऊपर दबाव डालने की बहुत कोशिश किया। इन्होंने हमारे ऊपर काफी दबाव डाला हम तुम का वीडियो हटाने के लिए। हमारे सहयोगी ए जावेद को इन्होंने फोन करके हुक्का पार्लर के हम तुम के वीडियो को हटाने की बात किया। हमारे सहयोगी ए जावेद ने उनसे मजाक में कहा भी कभी आप हुक्का तो पिलाते नहीं हो, वहां पे वीडियो हटाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आइए, आज ही शाम को आइए, हुक्का पिलाते हैं। हमारे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग है। नदीम साहब की कॉल रिकॉर्डिंग में आवामी तौर पर नहीं जाहिर करना चाहता हूँ। हाँ, संबंधित अधिकारी अगर हमसे ये रिकॉर्डिंग मांगेंगे तो हम रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा देंगे। बहरहाल था, अचानक भगवान के तरीके से अवतरित होने वाले कुछ तथाकथित हुक्का पार्लर के संरक्षणदाता, हम तुम के संरक्षणदाता तथाकथित लोग वहां पहुंच जाते हैं रियलिटी चेक करने के लिए। साबित किया जाता है कि हम फर्जी पत्रकार हैं। साबित किया जाता है कि वहां हुक्का पार्लर की बात फर्जी है। चलिए सब कुछ चीजें आपको बताते हैं। नंबर एक तो ये है कि हम ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहते थे। बहुत दिनों से ये लोग हमारे पीछे पड़े थे। हम इसलिए नहीं जवाब देना चाहते थे कि हमको जवाब देना नहीं आता है। हम जवाब सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहते थे कि हम जवाब देंगे तो ये मशहूर होंगे। मगर अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, कुछ ज्यादा हद हो गई। जवाब वाजिब है। हमको फर्जी पत्रकार कहने वाले, तुम्हारे पत्रकार फर्जी कहने से मैं फर्जी नहीं हो जाऊंगा। मियां, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मानता है कि मैं पत्रकार हूं, मैं 2 अखबार का मालिक हूं, तो तुम्हारे फर्जी कहने से मैं फर्जी नहीं हो जाऊंगा। हाँ, फर्क इतना सा है कि मेरा नाम जो तारिक आजमी है ये डॉक्यूमेंट्री नेम नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नेम कुछ और है। हमारे ऊपर एक आरोप और लगा कि साहब हम हिस्ट्री शीटर के मकान के अंदर अपनी दुकान चलाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी दुकान नहीं है, हमारा दफ्तर है जहां हम काम करते हैं। दूसरी बात, जिस हिस्ट्री शीटर की बात किया जाता है उनका नाम मोहम्मद हैदर उर्फ गुड्डू है। हैदर उर्फ गुड्डू को आखिरी मुकदमा 2006 में सिगरा थाने में दर्ज हुआ था। हिस्ट्री शीटर तो वो है, उसके बाद कोई मुकदमा नहीं है। 60 साल की उम्र, कैंसर सर्वाइवर। अब हमारा पक्ष इसमें यह है कि मैं उनकी पत्नी का किराएदार हूं, 8,000 रुपया महीना किराया देता हूं और 10 बाई 10 के में बैठ करके अपना दफ्तर चलाता हूं। मैं किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे नहीं। मगर जो लोग ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री शीटर की बात, तो ये वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे। जरा वीडियो पे गौर कर लीजिए। एक पार्षद पद के चुनाव के लिए एक हिस्ट्री शीटर का ही तो प्रचार हो रहा था। प्रचार में ताली बजाया जाता था, पत्रकारिता के नाम की दुहाई दिया जाता था। कभी प्रचार कभी पत्रकार। आप एक बात बताइए, मैं एक बात यहाँ पे साफ करता जाता हूँ। इस वीडियो में दिख रहे दोनों ही हिस्ट्री शीटर अपराध जगत से तौबा कर चुके हैं। ये साफ मैं बता रहा हूँ, मेरे सूत्र बताते हैं दोनों ही। तो ऐसे लोग हिस्ट्री शीटर का संबंध हमसे बता रहे हैं। मतलब इसको कहते हैं कि सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं। हम तुम के बारे में जरा बताते चलते हैं साहब। हम तुम का दावा है कि हमने जो फोटो और वीडियो चलाया वो 1.5 साल पुराना है। तो फिर ये वीडियो और फोटो राजेश बाबू कैसा है? आप बहुत करता हुआ है।
बहुत ऊंची पकड़ आपकी है। बाहुबल में आप इतने मजबूत हैं कि आपने एक नहीं दो दो अपराधियों को शरण दे रखा है अपने यहाँ। ये हमारे सूत्र बताते हैं। अभी आज से 10 दिन पहले आपने एक युवक को, जो दालमंडी का रहने वाला है, उस युवक को सिगरा से उठाया था। मोटा मोटा कहते हैं उसको लोग प्यार से, और सिगरा से उठा करके अपने हुक्का बार में ले जा करके विधिवत आपने कुटाई किया था। आज से 10 दिन पुरानी बात है। मैं भेलूपुर पुलिस को इस चीज के लिए कहता हूं कि कृपया वो जो है इनके खुद के 15 दिन का वीडियो फुटेज देख ले। हम तुमका राजेश बाबू कितने शरीफ हैं या फिर कितने बड़े दबंग हैं, इसका खुलासा हो जाएगा। खैर साहब, वापस आते हैं हम अपने ट्रैक पे। पुलिस का काम है अपनी कार्रवाई करे ना करे, हम उसमें टांग अड़ाने वाले या दखल देने वाले नहीं होते। उनका कार्य क्षेत्र, उनका कर्म क्षेत्र, हमारा कर्म क्षेत्र खबर दिखाना है। हम सिर्फ खबर दिखाते हैं, एक्शन रिएक्शन ये उनका काम है। लोग हमको फर्जी कहे हैं, हिस्ट्री शीटर कहेंगे, बदनाम करने के बहुत से रास्ते हैं। पत्रकारिता का स्तर साहब जरा सा गौर करके देखिएगा किस तरीके का है। आरोप हमारे ऊपर है, हमने हम तुम के खिलाफ खबर क्यों चलाई? हम चलाएंगे। जितने हुक्का पार्लर के संबंध में हमारे पास जानकारी आएगी हम चलाएंगे। हमको उन नौजवान पीढ़ी को बचाना है जिसको नशे के गर्त में ये हुक्का पार्लर झोंक रहा है। मैंने बड़े से बड़े हुक्का पार्लर के खिलाफ चलाया, यूपी 65 को बंद करवाया। मैंने यहाँ पे चल रहे सिगरा के हुक्का पार्लरों को बंद करवाया। पुलिस ने कार्रवाई किया, हमारी खबर पे बंद किया। मैं साफ साफ बताता हूँ, भेलूपुर में 2 हुक्का पार्लर बंद हुए, हम तुम पे भी जा करके। मगर हम तुम ने हमारी खबर चलते के साथ ही अपने यहाँ के हुक्का को ले जा करके संजो करके कहीं रख दिया है। हमारे पास इस बात के साक्ष्य हैं। आप खबरें देख चुके हैं, आप लोगों को पहचानिए, कौन असली कौन नकली, इससे हमको मतलब नहीं है साहब। हम खबर दिखाते, खबर बताते, खबर वही जो हो सही। कैसी खबरें लोग दिखाते हैं, जरा सा उठा करके पुरानी कुछ खबरों का आप देख लीजिए। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने चल रहा है, किस तरीके की विवादित खबरें जो है इनके द्वारा यहाँ पे डाली जाती है, किस तरीके की बातें इनके द्वारा की जाती हैं। मगर इसके बाद भी आप क्या है साहब, बहुत निष्पक्ष पत्रकार है। हमको जो है ईमानदार पत्रकार नहीं है। कभी खुशी कभी गम, हम करते हैं अपना काम। आप हमको गाली देते हो। बेसिकली इनको गाली देने के लिए हम ही ने रख रखा है, फ्री में गाली देते हैं हमको, हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, तनख्वाह नहीं लेते हैं। चलता हूँ साहब, बताता चलूं आपको इजाजत लेने के पहले कि हम तुम हुक्का पार्लर था, है, और राजेश बाबू जितने भी बड़े दबंग होंगे, मैं उस मोटा के तरीके से नहीं हूं कि मुझे उठा के ले जा करके हुक्का पार्लर में बंद करके मारेंगे। शौक पूरा कर लीजिए राजेश बाबू, थोड़ा सा शौक पूरा कर लीजिए। मेरे शरीर का हर एक कतरा लहू इस समाज में आप जैसी बुराई पैदा करने वालों के खिलाफ चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कहेगा। आप करवाइए मेरे ऊपर हमला, मुझे असीर करो, मेरी जुबान काटो, मेरे ख्यालात को तुम बेड़ियां नहीं पहना सकते। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।